मैं कभी वादे वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। अरे झूठ बोल रहा है। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। और आपने ये भी कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। हाँ तो फ्रेंड्स, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी जी आजकल बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आजकल जो मोदी जी के भाषण है, उसे देखकर ही, उसे सुनकर ही ऐसा लगता है कि ये हमारे मोदी जी मतलब प्राइम मिनिस्टर पीएम साहब नहीं है, बल्कि कोई डरा हुआ इंसान है। तो आप भी जब ये चीज़ें सुनेंगे तो आपको भी यकीन आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चलिए देखते हैं मोदी जी का घबराहट नंबर 1। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। तो देखा आपने, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। ये जो नाम है, ये हम पहले विपक्ष के मुंह से सुनते थे। कभी राहुल गांधी, तो कभी क्या बोलते हैं इसको, अखिलेश, और कभी क्या बोलते हैं केजरीवाल जी। ऐसे लोगों के मुंह से हम अंबानी अडानी का नाम ज़्यादा सुनते थे, और आज पहली बार अंबानी अडानी मोदी जी के मुंह से सुनने मिल रहा है। और वो कांग्रेस राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने अचानक से वो अंबानी अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया। इनके घर पे टेम्पो पहुंच रहे हैं नोट भर भर के। तो मोदी जी, अगर ऐसी बात है तो आप तो देश के पीएम हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, जब आपको पता है कि टेम्पो भर भर के इनके घर जा रहे हैं, या फिर आप भी सिर्फ अंधेरे में ही तीर छोड़ रहे हैं? तो चलिए, इसका तो फैसला अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, कमेंट कर करके। अभी देखते हैं मोदी जी का घबराहट नंबर 2। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। बात तो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने भी सुना था कि जिहाद होता है, लव जिहाद होता है। वोट जिहाद तो हम भी पहली बार सुन रहे हैं, और वो भी हमारे मोदी जी के मुंह से, क्योंकि हमने अभी तक किसी भी कांग्रेस या विपक्ष के कोई और पार्टी के भी नेता के मुंह से हमने वोट जिहाद अभी तक नहीं सुनी। ये सिर्फ मोदी जी के मुंह से ही हमें सुनने मिला है, नया वर्ड, नया अल्फाज। तो अभी ये राहुल गांधी ने कहा है या मोदी जी खुद अपने मन से कह रहे हैं, ये भी ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। चलिए आइए, अभी मिलते हैं मोदी जी की घबराहट नंबर 3 से, यानी कि 3 से। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। तो सुना आप लोगों ने, मोदी जी कह रहे हैं कि उनको 400 सीट चाहिए, मतलब चाहिए।
नहीं तो कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी टाला लगा देगी। ये बाबरी टाला क्या होता है यार? मार्केट में कोई नई कंपनी खुल गई क्या तालों की? या फिर आप लोगों को बाबरी नाम लेकर डराने की कोशिश की जा रही है। कमाल है हमारे प्रधानमंत्री जी कि कोई भी भाषण में विकास, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, हॉस्पिटल, शिक्षा, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है सिवाय कांग्रेस की बुराई करने के। तो चलिए, अभी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए अभी मिलते हैं मोदी जी के घबराहट नंबर 4 से। उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। हाँ, तो कांग्रेस उन लोगों को सारी संपत्ति दे रही है जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। तो मोदी जी, आपके पिताजी भी लाइन में खड़े होंगे क्या? नहीं, शायद मेरे ख्याल से वो तो अब है नहीं। अगर होते तो शायद खड़े होते, क्योंकि आप भी 6 भाई हो। आपके भी पिताजी के ज़्यादा बच्चे हैं। ऐसे ही अमित शाह जी के भी 7 भाई बहन हैं, लेकिन उनके भी पिताजी इस दुनिया में नहीं है, वरना वो उनके भी पिताजी लाइन में खड़े होते। सही बोल रहा हूँ ना मैं? और इसी तरह से बीजेपी के कई नेता, आरएसएस के कई नेता जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके खुद के घर में वो खुद के कितने कई बच्चे हैं, मगर वो छुपाते हैं इस बात को और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। चलिए कोई नहीं, इससे तो आप खुद अपनी ही फिल्म बना रहे हैं वैसे। और भी ऐसे बहुत से भाषण मार्केट में चल रहे हैं मोदी जी के, मगर क्या है कि मैं ज़्यादा अगर पूरा बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं एक वीडियो और आपको बताता हूं जो ज़्यादा ही कुछ वायरल हो रही है। मोदी जी का घबराहट नंबर 5। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। तो सुना आप लोगों ने, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारी माया बहनों का मंगलसूत्र भी छीन लेगी। वैसे इस पर विपक्ष ने भी कई बयान किए हैं और ढांसू एकदम बयान आए हैं, और पब्लिक के भी बहुत सारे बयान आए हैं, रिएक्शंस आए हैं। जिन महिलाओं के बारे में ये बोल रहे हैं, उन्हीं महिलाओं ने भी इनके खूब मज़े लिए हैं वीडियो बनाकर। लेकिन मैं बोल तो नहीं सकता हूँ, और लेकिन चलिए मैं आप लोगों को एक आध वीडियो दिखाई डालता हूँ। दूसरा चरण, और चरण आते ही मंगलसूत्र वाला ये जो दाव चल दिया गया है, ये जो बयानबाजी सामने आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये किस मंगलसूत्र की बात करते हैं? प्रधानमंत्री जब छोटे रहे होंगे तब से कांग्रेस पार्टी है। 70 साल चिल्लाते हैं। 70 साल पहले प्रधानमंत्री जी उसी स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाए, चाहे वो झूठी या सच, जो कांग्रेस ने बनाया था। उसी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचे होंगे जो कांग्रेस ने बनाया था। पार्टी है कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि जो अपनी बीवी का मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया, वो देश की महिलाओं की ठेकेदारी मत लो। प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये नौटंकी बंद करो, ये ड्रामेबाजी बंद करो। देखा आपने? तो इस तरह की वीडियोस मार्केट में आजकल बहुत चल रही है। महिलाएं मोदी जी के बारे में जो बोल रही हैं, मंगलसूत्र के वीडियो भाषण के बारे में जो बोल रही है, और मोदी जी के जितने भाषण चल रहे हैं सब पर कुछ ना कुछ बवाल चल ही रहा है। हमारे जो पीएम साहब हैं, आप लोगों ने देखा कि इनके जितने भी भाषण आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो इस वक्त डरे हुए हैं। उन्होंने 2019 में एक पुलवामा में शहीदों के नाम पर वोट मांगा और अपनी सरकार बनाई, और वैसा ही मास्टर स्ट्रोक था ये भी, जो उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया था आधे अधूरे में ही। और यही सोचकर किया था कि लोग उनकी तरफ आएंगे, मगर अब उनको भी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ काम नहीं आने वाली है। इसलिए
वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो किसी तरह से भी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए वो ये कांग्रेस पर निशाना साधने में, मतलब उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। और बाद में फिर वो अपनी बात से कई वीडियोस में पलटते हुए भी नज़र आए हैं। जब उनसे पत्रकार पूछते हैं तो एक पीएम को इस तरह से बात करना मुझे नहीं लगता कि शोभा देता है। मोदी जी के भाषण में एक भी काम की चीज़ नज़र नहीं आ रही है। देश की बात नहीं है, लोगों की बात नहीं है, जनता की बात नहीं है, सिर्फ कांग्रेस 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 और कांग्रेस के लोगों की बात चल रही है। और क्या बोलते हैं उसको, इतनी बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं मोदी जी के, अपनी पार्टी का ही नाम ऐसा लगता है शायद वो भूल गए हैं, क्योंकि उनके ज़बान पर एक बार भी अपनी पार्टी का नाम आता नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर दबाइए और अपने कमेंट ज़रूर 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 भेजिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।